हेलो, हाय, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में करते हैं डिस्कशन न्यूज़पेपर का और सीखते हैं कि ग्रामर और वोकैब के एप्लीकेशंस, नए रूल्स और साथ ही में उनके प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। एंड एज यूजुअल उसके बाद हम फिर चलेंगे अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। तो पहली जो हमारी न्यूज़ है वो अगेन कोरोना वायरस से रिलेटेड है, जो कि लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर वैक्सीनेशन ऑफ मीन्स फॉर ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, जो बुज़ुर्ग हैं हमारी सोसाइटी के, कंट्री के, उनको उनके वैक्सीनेशन के लिए प्लानिंग कर रही है। तो वही बोला गया है कि वैक्सीन्स फॉर सीनियर्स एंड 45 प्लस विद कोमॉर्बिडीज कोमॉर्बिडीज फ्रॉम मार्च। तो सरकार ने क्या बोला है कि वैक्सीन किसके लिए, सीनियर के लिए, और जो 45 प्लस हैं, 45 साल से ज़्यादा हैं, विद कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब क्या होता है को मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर बात करें, मॉर्बिडिटी जो होती है उसको बोला जाता है कि रोग वगैरह हो जाते हैं, जो पीड़ित हो रोग से बहुत ज़्यादा। और को लग गया तो मतलब कि को का मतलब होता है साथ में, जब कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कई सारी बीमारियां हैं, है ना। तो सरकार ने क्या बोला है कि जो वैक्सीन है वो सीनियर्स के लिए और 45 प्लस हों, और उनको कोई और भी बीमारी अगर साथ में है ना, तो उनको क्या होगा, वैक्सीनेशन उनका मार्च से स्टार्ट होगा। ये मॉर्बिड जो होता है, मॉर्बिडिटी, ये मृत के लिए आता है। एम और मॉर का मतलब ये रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डेथ। जैसे मॉर्टल हो गया, मॉर्टेम हो गया, है ना, इमॉर्टल हो गया, ये सब MOR आ रहा है जिसका मतलब डेथ होता है। तो ये रूट वर्ड हमारा था। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में बोला गया है कि 18,599 वर्कर्स गेट वैक्सीनेटेड इन द कैपिटल, मतलब दिल्ली में इतने लोगों को वैक्सीनेशन टीका दिया गया है। और दिल्ली में ब्रिंग ट्रेवल्स चेक्स, दिल्ली क्या कर सकती है, ये अपना सकती है कि दिल्ली ब्रिंग इन ट्रेवल चेक्स का मतलब है कि दिल्ली हो सकता है कि बाहर के जो स्टेट्स हैं, जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अगर इनसे कोई आ रहा है तो उनकी जांच हो और चेक किया जाए कि आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा, जो आपके पास पेपर होगा कि आप इनसे पीड़ित तो नहीं है कोरोना वायरस से, जो एक नया स्ट्रेन निकला है उससे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जिसमें बिहार का केस है, बिहार बॉर्डर का केस है। तो SI अक्यूज्ड इन दिल्ली केस डाई इन गन फाइट इन बिहार। तो हुआ क्या था कि एक SI हैं जिनकी डेथ हो गई, किसमें, गन फाइट में। किससे रिलेटेड इशू था, लिकर केस था, मीन्स स्मगलिंग थी किसकी, दारू वगैरह की, मीन्स अल्कोहल की, उसी केस में। और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ये आ रही है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, जिसमें क्या बोला गया है ना, कि एक डेथ हो गई है किसकी, इनमेट की मतलब कैदी की। तो उसी की डेथ के ऊपर बोला गया है कि हाई कोर्ट शॉक्ड ओवर मर्डर ऑफ तिहाड़ इनमेट। तिहाड़ में एक कैदी था, उसकी क्या हुई है, मर्डर हो गया है उसका। तो उसके ऊपर शॉक्ड, उसने कई सारे सवाल खड़े किए और जांच के लिए आदेश दिए हैं। तो ये न्यूज़ थी। और कुछ और देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये बोला गया कि सरकार ने क्या बोला है, चाइना और इंडिया का और चाइना का जो बॉर्डर है, मीन्स पैंगोंग वाला जो इशू है, उस इशू में क्या बोला गया कि डिसएंगेजमेंट विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि गुड फॉर एवरीवन, मीन्स हु आर एंगेज्ड इन द मैटर, मतलब जो मुद्दे में शामिल हैं उनके लिए जो विन विन सिचुएशन का मतलब तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो। तो डिसएंगेजमेंट जो है ना, कि मतलब अपनी सेनाएं, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो, उन्होंने बॉर्डर से अपने पीछे हटा ली हैं। तो ये सिचुएशन कैसी, बहुत ही अच्छी है, दोनों कंट्री के लिए अच्छी है। और नेक्स्ट जो है, जो हमने डिस्कस भी किया है कई बार कि पुदुचेरी है। पुदुचेरी में क्या है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसमें कैबिनेट गिव्स नोड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। कैबिनेट ने किसका आदेश दिया है, प्रेसिडेंट रूल के लिए, मतलब कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, उसके लिए सहमति मिल गई है। नोड का मतलब हाँ में सिर हिलाना, मतलब सहमति उनको मिल गई है। नो पार्टी कम फॉरवर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट, और कोई पार्टी, नो पार्टी केम फॉरवर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी सामने नहीं आई निकल कर, किसके लिए, सरकार बनाने के लिए। मतलब कि क्या है कि सरकार बनाने के लिए कोई पार्टी सामने नहीं आई है। तो ये बोला गया है। अब अगर तो कोई पार्टी सामने आएगी ही नहीं, तो वहाँ पर सरकार तो चलेगा, तो सरकार नहीं चलेगी लेकिन सिस्टम तो चलेगा। तो सिस्टम चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि केंद्र से राष्ट्रपति शासन लागू होगा, जिसमें केंद्र ही देखेगा सारी चीज़ें कैसी होनी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। और नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल
सेक्शन है ना, और उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो एडिटोरियल है मीन्स काफ़ी अच्छा है, कई चीज़ों का मिक्सचर है, कई चीज़ों का मिक्सचर इन द सेंस कि एजुकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, हेल्थ को देखने को मिलेगा, और साथ ही में मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, मीन्स संविधान का हमारे रोल क्या है, सरकार कैसे चीज़ें करेगी, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, फेडरलिज्म इन सब के बारे में चर्चा डिटेल में की गई, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मीन्स डिस्कस करते हैं। तो बोला गया कि फेडरलिज्म एंड इंडियाज़ ह्यूमन कैपिटल। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर देखें फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद का क्या है कि इंडिया जो है ना एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब होता है कि एक केंद्र है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद फिर है मीन्स जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए आया है। तो मतलब एक केंद्र में सरकार है, फिर राज्यों में सरकार, फिर लोकल बॉडीज़ जो हैं वहाँ पर आए। जैसे लोकल बॉडीज़ में क्या करें, जो पंचायत वगैरह हैं या म्यूनिसिपालिटी हैं ये सब आ जाती हैं। तो कहने का मतलब कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है रूल करने का वो फेडरलिज्म में आता है। फेडरल कंट्री एक है ना। तो उसमें शक्तियों का क्या हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ है कि कहीं एक केंद्र के पास सारी पावर नहीं है, स्टेट के पास भी है और लोकल बॉडीज़ के पास भी है। तो ये इसी को फेडरलिज्म बोला जाता है, संघवाद बोला जाता है कि जो पावर है कई सारे भागों में बटी हुई है। एंड इंडियाज़ ह्यूमन कैपिटल, इंडिया की जो ह्यूमन का मतलब मानव और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी को। कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूंजी से है। तो कह रहे जो मानव जो पूंजी है ना, वो कह रहे कि इन्होंने टॉपिक क्या बनाया हुआ है, मीन्स संघवाद और इंडिया की जो मानव कैपिटल है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। मानव कैपिटल का मतलब कि बाकी के देश जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं कि वहाँ ह्यूमन कैपिटल उनके पास नहीं है, कि मानव जो एक तरह से संसाधन है, जो इंसान है वो भी एक पूंजी की तरह है। अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत कुछ आपको रिटर्न में दे सकता है। तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला था कि अगर हम क्या करते हैं, लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली अगर स्टूडेंट्स देखें, जो बच्चे होते हैं, अगर हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स के साथ देंगे, आपको नुकसान में कभी नहीं लेके जाएंगे। तो वो इंडियन कैपिटल, जैसे जापान वगैरह देखो तो उनकी जनसंख्या कम है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो मानव है, इंसान, उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, उनकी हेल्थ वगैरह सुधारी है, स्टडी वगैरह उनकी इम्प्रूव की है, एजुकेशन उनको अच्छे से दिलाई है। तो क्या करेंगे भाई, अच्छा काम करें। जब अच्छा काम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो क्या होगा कि आपके स्टेट, आपके कंट्री के लिए ही बेहतर होगा, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो देखते हैं कि भाई क्या किया गया है। तो सब हेडलाइन पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये बोला गया है अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, कह रहे हैं अ डिसेंट्रलाइज अप्रोच। डिसेंट्रलाइज का मतलब विकेंद्रीकृत का मतलब कई जगह अपनी पावर को बांट देना। अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो मेथड है, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स कैन इन्हेंस, कह लें कि अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो मेथड तरीका वो, और स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो कैन इन्हेंस डेवलपमेंटल आउटकम्स, वो क्या कर सकती हैं, इन्हेंस कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। क्या डेवलपमेंटल का मतलब विकासीय जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, उनको बेहतर कर सकती हैं, ऐसा राइटर ने बोला। और ऐसा संभव भी है कि मीन्स हम राज्यों को और मजबूत करें, और उसके बाद जो हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको और मजबूत करें, तो हमारी चीज़ें और सही हो सकती हैं। क्योंकि अगर ये सही होंगी तो ये डायरेक्ट कहाँ पर मिलती हैं हमको, मीन्स ग्राउंड लेवल पर जाकर मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो मीन्स स्टार्ट करें। तो बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि इन्वेस्टिंग का मतलब निवेश करना, इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू इंटरवेंशंस का मतलब हस्तक्षेप, न्यूट्रिशन का मतलब कि मीन्स पोषण, जो पोषण है उसमें, हेल्थ में और एजुकेशन में। इस क्रिटिकल का यहाँ मतलब है कि महत्वपूर्ण है। फॉर किसके लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब सतत होता है, सस्टेनेबल का मतलब तो सतत का मतलब जो आज भी और कल भी हो, आगे वाले हमारे लिए भी और आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी हो। तो सस्टेनेबल ग्रोथ है ना, कि जो सतत विकास है उसके लिए कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करना, निवेश करना किसमें, ह्यूमन कैपिटल में, जो मानवीय पूंजी है उसमें, किसके माध्यम से, थ्रू इंटरवेंशंस इन न्यूट्रिशन के, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण वगैरह उसमें हस्तक्षेप करें, हेल्थ में, स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करके, एजुकेशन में हस्तक्षेप करके, है ना। हम क्या क्या कर सकते हैं, इस क्रिटिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, मीन्स सतत विकास के लिए। यहाँ इंटरवेंशंस का मतलब ये है कि हस्तक्षेप का मतलब है कि पॉजिटिवली, है ना, कि आप अच्छे बेहतरी के लिए उसको क्या कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप करें। कह रहे हैं हस्तक्षेप ना करके यहाँ पर बदलाव से, कह रहे हैं कि मीन्स न्यूट्रिशन है, हेल्थ है और एजुकेशन है, अगर हम इसमें हम क्या करें, हम मीन्स
परिवर्तन करें, बदलाव लेकर आएँ, तो ये हमारे लिए क्या, इनमें परिवर्तन करना, हमारे इन्वेस्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए, मीन्स अगर हम सतत विकास चाहते हैं तो उसके इसके लिए उन्होंने बोला। बट इंडियाज़ ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स रिमेन लो। इन्होंने बोला इंडिया के जो ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स का मतलब दर्शाते हैं, जो इंडेक्स हैं, जो संकेतांक हैं, कह रहे हैं कि जो भारत के मानवीय पूंजी के जो हैं इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि हमारी जो यहाँ के इंसान की चीज़ें कैसी हैं, मतलब उनकी हेल्थ कैसी है, काम कैसे करते हैं, पढ़े लिखे कितने, ये जो इंडिकेटर्स हैं रिमेन रहते हैं क्या, लो, मतलब नीचे ही रहते हैं, मतलब अच्छी इनकी स्थिति नहीं है इंडिया में। इन अब रिपोर्ट बता रहे हैं, मीन्स इम्पॉर्टेंट इसलिए सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये डेटा देते हैं, डेटा हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की अगर बात माने, उसके जो इंडेक्स के हिसाब से देखें, संकेतांक के हिसाब से देखें, कंट्री रैंक्ड 116th। कह रहे हैं कि अगर किस में बात करें, मीन्स जो कैपिटल इंडेक्स में बात करें, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में बात करें, मानवीय जो पूंजी है उसकी अगर बात करें, तो भारत में 116वें स्थान पर आया है, जो कि काफ़ी नीचे है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय मीन्स परिवार हेल्थ जो सर्वेक्षण है, उसमें जो नंबर 5 मतलब 5वीं बार जो किया गया फॉर 2019-20 शोज़, ये जो मीन्स दिखाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दिखाता है, 5वीं बार सर्वेक्षण हुआ है, ये दिखाता है कि दैट माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या, कुपोषण, इन जो माल न्यूट्रिशन कुपोषण के जो इंडिकेटर्स है, संकेतांक हैं, स्टैग्नेटेड का मतलब कि स्टॉप डेवलपिंग, या तो वो फिर एक जगह रुक गए हैं, और डिक्लाइंड इन मोस्ट स्टेट्स, या तो वो एक जगह रुके हुए हैं या फिर क्या नीचे की तरफ चले गए। कहने का मतलब उनमें चीज़ें पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन उनमें नहीं हुए, मतलब चीज़ें हमारी अच्छी नहीं हुई हैं, है ना, इस सर्वे के हिसाब से। और अगर नेक्स्ट चलें तो बोला गया है कि द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, जो अगर इन्होंने कई सारे सर्वे की बात की, वो बता रहे हैं कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे की अगर बात करें 2017 का है, अगर इसकी बात करें, एंड द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 कि अगर 2018 के जो एजुकेशन रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या दिखाते हैं, शो करते हैं पुअर का मतलब बहुत ही ख़राब लर्निंग आउटकम्स, मतलब जो अधिगम है, शिक्षा है, उसके जो परिणाम है बहुत ही ख़राब दिखा रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं कह रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर मीन्स नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला कि क्या बता रहे हैं, इन एडिशन का मतलब इसके अतिरिक्त, और अगर बात करें देयर इज़ अ लिटिल इन्होंने बोला कि मतलब ना के बराबर, है ना, ना के बराबर क्या है कि मीन्स कन्वर्जेंस है अक्रॉस स्टेट्स। कन्वर्जेंस का मतलब परिवर्तन जो देखने को मिला बहुत ही कम है, कि और कैसा आगे जो हमको बढ़ोतरी जो है वो बहुत ही कम दिखाई देने पड़ रही है। बढ़ोतरी का मतलब जो विकास है वो बहुत कम दिखा रहा है, लिटिल मतलब ना के बराबर दिखा रहा है। जैसे लिटिल होता है, फिर लिटिल होता है, फिर द लिटिल होता है, तो जो लिटिल होता है ना के बराबर होता है। तो कह रहे हैं कि जो कन्वर्जेंस है, जो विकास है, बहुत ही कम देखने को मिला है हमको, ना के बराबर। नेक्स्ट अगर देखें दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, ये कह रहे कि जो मीन्स दिस इज़ अ कॉज, एक कारण है किसका, कंसर्न का, चिंता का। एज जैसा कि दीज स्टैटिक्स जो ये मीन्स आंकड़े हैं, स्टैटिक्स जो दिखा रहे हैं, मीन्स स्टैटिक्स कुड वर्सन ड्यू टू, कह रहे हैं कि ये जो स्टैटिक्स हैं, जो डेटा है, फिगर्स हैं, ये कुड वर्सन मतलब क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक, किसकी वजह से, कोरोना वायरस पैंडमिक है उसकी वजह से और ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट अगर देखें, सेवरल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स हैव बीन लॉन्च्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज़, कह रहे हैं कि कई सारे जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए इनिशिएटिव्स हैं, मतलब प्रोग्राम हैं, लॉन्च्ड किए गए हैं। पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है ना, तो ये मीन्स पैसिव हैव बीन लिखा है ना, तो मीन्स पैसिव वॉइस में है। तो ये बोला गया है कि सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैव बीन लॉन्च्ड टू एड्रेस दिस इश्यूज़, है ना। कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल है, प्रोग्राम है, लॉन्च किए गए हैं, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, क्या करने के लिए, एड्रेस मतलब हल करने के लिए, दिस इश्यूज़, इन ये जो मुद्दे हैं इनको सबको सही करने के लिए, हल करने के लिए। अब उन्हीं में से कौन सा है बता रहे, काउंट करा रहे हैं एक एक करके। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 वाली, हाईलाइटेड दिखाई इसने, मीन्स एक हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया, बता रहे हैं
कि हाईलाइटेड द नीड फॉर इंटरवेंशंस, ज़रूरत है बदलाव की, परिवर्तन की, किसमें, टू एड्रेस, हम एड्रेस करें क्या, माल न्यूट्रिशन, माल का मतलब ख़राब होता है, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, जब खराब पोषण होता है तो उसी को कुपोषण बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि हमको माल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण जो है, उसको हल करने की हमको ज़रूरत है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, नीति आयोग का जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है उसको ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर। और उसमें कौन कौन शामिल है, पोषण अभियान, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान जो है वो वॉज लॉन्च्ड, पोषण अभियान लॉन्च किया गया एज ए पार्ट ऑफ अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड जब क्या होता है, वो उस स्कीम के लिए बोला जाता है जिसमें मतलब अम्ब्रेला एक छाता के नीचे बहुत सब कुछ आ जाता है। तो अम्ब्रेला स्कीम का मतलब बहुत बड़ी स्कीम है जो चाइल्ड डेवलपमेंट को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ICDS जो है ना, उसकी ये एक पूरी इंटीग्रेटेड स्कीम थी जिस लॉन्च किया गया, जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल थी। द लेटेस्ट यूनियन बजट हैज़ अनाउंस्ड, जो 1 फरवरी को जो मीन्स बजट अनाउंस किया गया, उसमें क्या, मिशन पोषण जो है 2.0 स्टार्ट किया गया। मीन्स द समग्र शिक्षा अभियान हैज़ बिन सेंटर्स फ्लैगशिप, मतलब सेंटर के अंतर्गत आएगा। एजुकेशन स्कीम 2018, सिंस 2018 मतलब 2018 से ये सेंटर के मतलब केंद्र के अंतर्गत आएगा, है ना। अब आगे बता रहे हैं, हाउएवर, हालांकि, इन इंडिया, भारत में अगर बात करें, क्या बात करें कि ये इंडिया स्पेंड्स, खर्च करता है जस्ट 4% ऑफ इट्स GDP एज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल। कह रहे हैं कि जो भारत है ना, वो क्या करता है, सिर्फ 4% मीन्स अपने GDP का, है ना, मीन्स GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, सकल घरेलू उत्पाद जो है, उसका सिर्फ 4% क्या करता है, खर्च करता है किसके ऊपर, एज ए पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल। वो सिर्फ, अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें, ह्यूमन कैपिटल का मतलब मानव इंसान के लिए, लोगों के लिए जो खर्चा करता है वो कितना, सिर्फ 4% करता है। और 4% में क्या, 1% जो है हेल्थ के लिए है और 3% किस पर है, एजुकेशन के ऊपर है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः 1% किस पे, हेल्थ पे खर्च करते हैं और 3% किस पे, एजुकेशन पे खर्च करते हैं। वन ऑफ द लोवेस्ट अमंग इट्स पीयर्स का मतलब जो इसके साथी सहयोगी हैं, जैसे इसके जो पड़ोसी देश हैं उनकी अगर बात करें तो ये ज़्यादा खर्च करते हैं किसके ऊपर, शिक्षा और किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और भी ज़्यादा खर्च करते हैं। इंडिया कम करता है, तो उसकी तरफ इन्होंने इंडिकेट किया। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट पैरा में इन्होंने क्या बोला कि इंटरनेशनल, अगर बात करें, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, कि अगर अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की बात करें, मतलब उनकी अगर सजेस्ट, उनके जो राय है उनकी बात करें, दैट वन रीज़न मीन्स, एक कारण की वजह से, वाई दीज इंटरवेंशंस आर नॉट लीडिंग टू बेटर आउटकम्स, है ना, कि मे बी इंडिया से मीन्स कह रहे हैं। यहाँ तक पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, अगर उनकी मीन्स सलाह की बात करें जो उन्होंने दी है, तो कि वन रीज़न वाई दीज, एक कारण की दीज, ये जो हस्तक्षेप किए गए, मतलब जो परिवर्तन किए गए, कई सारी स्कीम लेकर आई गई, फिर भी क्या है, ये जो स्कीम है, आर नॉट लीडिंग टू बेटर आउटकम्स, ये मीन्स परिणाम जो हैं अच्छे क्यों नहीं दे रही हैं। मे बी इंडियाज़ रिकॉर्ड विद डिसेंट्रलाइजेशन, एक कारण में भी इन्होंने खुद ही जवाब दिया, बोला कि मे बी हो सकता है इंडिया का जो रिकॉर्ड है, क्या मीन्स जो कौन सा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड विद डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण को लेकर। विकेंद्रीकरण क्या है कि जैसे सब कुछ अपने सेंटर में ही रखते हैं, मतलब अपने पास सब कुछ रखते हैं, बाकी लोगों को जो स्टेट हो गया, जो लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर ये चीज़ें वितरित नहीं की जाती हैं, अपने माध्यम से ही चलाई जा रही हैं, इस वजह से हो सकता है, कह रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन अभी और अच्छे समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ग्लोबली अगर वैश्विक स्तर पर देखें, देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल शिफ्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू टूवर्ड्स सब नेशनल गवर्नमेंट्स। कह रहे हैं कि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर क्या है, देयर हैज़ बीन, क्या है, हैज़ बीन रहा है, क्या, ग्रेजुअल, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन, हम वितरण करें किस पर, एक जो खर्चे का वितरण है, मतलब एक्सपेंडिचर है जो खर्चा करते हैं, उसका जो वितरण है किसकी तरफ, एंड रेवेन्यू, जो राजस्व मिलता है वो किसकी तरफ हो रहा है, टूवर्ड्स सब नेशनल गवर्नमेंट। सब नेशनल गवर्नमेंट्स का मतलब कि जो केंद्र के अलावा जो सरकारें हैं, मतलब कि केंद्र के अलावा का मतलब जो राज्य सरकारें हैं और भी जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी तरफ सबका ध्यान जा रहा है, वहाँ पर लोग अपना पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकल बॉडीज़ जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर रहती हैं, या फिर स्टेट उसके नीचे आता है, तो मीन्स ये हो जाएगा, है ना। और क्या कह रहे हैं,
कि दीज ट्रेंड्स आर बैक्ड, और जो ये ट्रेंड्स हैं, जो ये जो चीज़ें चल रही हैं, है ना, ट्रेंड्स जो मीन्स प्रक्रिया जो चालू है, आर बैक्ड का मतलब सपोर्ट के, बैक का मतलब है पीछे से, तो पीछे का मतलब क्या है, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, बाय स्टडीज डेमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, मतलब विकेंद्रीकरण और जो मानव पूंजी है उसके बीच में एक संबंध दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब जरा समझ लो कि क्या कहना क्या चाहता है राइटर। कहना ये चाहता है कि विकेंद्रीकरण इसलिए बोला कि मान लो जैसे मीन्स यहाँ पर केंद्र हो गया, फिर ये स्टेट हो गया, और फिर ये मीन्स लोकल बॉडी हो गई। तो अगर केंद्र सारी स्कीम अपने पास रखेगा तो सबको तो देख नहीं पाएगा, लेकिन अगर स्टेट क्या करे, स्टेट को वो बांट दे, तो स्टेट कितने हमारे पास हैं, है ना, कि हम जितने हमारे पास स्टेट्स हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अगर इसको बांट दिया जाए तो वो सबके पास फिर विकेंद्रीकरण हो जाएगा पावर का, पैसे का। तो मीन्स होता क्या है कि जब सबको अलग अलग मिल जाएगा, आपके राज्य को जब आप पैसा दे दोगे तो राज्य क्या करेगा, लोकल बॉडीज़ को दे देगा। तो ये क्या है, पैसा बट जा रहा है। पैसा जब बट जाएगा तो अकेला व्यक्ति अच्छे से अकेली बॉडी देख नहीं सकती ना, तो इसलिए क्या होगा कि अलग अलग बॉडीज़ में जब जाएगा तो इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। कि मतलब एक काम वही, अगर मान लो 4 मीन्स फैमिली हैं तो, और उसमें क्या कर दिया जाए, एक ही फैमिली सबको देखे, सारी फैमिलीज़ को, या फिर मीन्स सब कुछ वही करे, काम उसी को करना पड़े तो अच्छे से कर पाएगा। या क्या किया गया कि कुछ पोर्शन इनको दे दिया गया काम का, इनका कुछ इनको दे दिया गया, कुछ इनको दे दिया गया। तो जब आप समय बट जाएगा, पैसा हो चाहे रेवेन्यू हो, राजस्व, सब में जब बट जाएगा तो क्या होगा कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी से कर पाएंगे। तो राइटर ये कहना चाह रहा है ना। आगे देखें, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के जो साल हैं उसकी अगर बात करें, इंडिया हैज़ टेकन सम स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हाल ही के देखें, चीज़ें देखें तो भारत ने कई सारे कदम लिए हैं, किसको, मीन्स विकेंद्रीकरण को लेकर, मतलब कि वो नीचे की जो सरकारें हैं उनको भी कुछ दे रहा है। द 14th फिनांस कमीशन इंक्रीज स्टेट्स शेयर इन टैक्स डेवल्यूशन का मतलब हस्तांतरण में, फ्रॉम 32% टू 42%। कह रहे हैं कि जो मीन्स जो 14वां मीन्स फिनांस कमीशन है उसने क्या, ये रिपोर्ट बताता है, रिपोर्ट बनाता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। 14th फिनांस कमीशन है, उसने इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है क्या, स्टेट का जो शेयर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किसमें, टैक्स में, है ना, टैक्स हस्तांतरण में। मतलब 32% उनको अभी तक टैक्स मिलता था, अब कितना उसने बढ़ा के किया है, रिकमेंडेशन किया है, सिफारिश की है 42% की, विच वॉज इफेक्टिवली रिटेन बाय 15th, है ना, मीन्स जो कि 14वें में सजेस्ट किया गया, 14वें मीन्स फिनांस कमीशन ने इसको सजेस्ट किया, तो 15वें ने इसको क्या मीन्स रिटेन करके रखा, इसको बनाए रखा। कहने का मतलब 15वें फिनांस कमीशन ने भी इसको माना और रखा अपने में। इन इंडिया, भारत में अगर बात करें, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट्स आर इन्विसेस्ड का मतलब क्या है कि देखी जाती है ना, मानी जाती है। कहने का मतलब आपको, है ना, दिखेगा, मीन्स इन्विसेज उल्लिखित है ना, एक तरह से सही शब्द बोले तो उल्लिखित है। मतलब भारत में 3 चरण की सरकार है, 3 मीन्स रूप में सरकार है, जैसे केंद्र हो गया मीन्स, फिर उसके बाद स्टेट हो गया, फिर लोकल बॉडीज़ हो गई। ये 3 तरह की सरकारें यहाँ पर मीन्स 3 रूप में पाई जाती है। विद द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द फर्स्ट 2 टायर्स, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 इस जगहों पर बांटा है, सेंटर में स्टेट वही आ गया, केंद्र और राज्यों में बांटा है। एज़ पर द 3 लिस्ट, है ना, एज़ पर 3 लिस्ट का मतलब जो 3 लिस्ट है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको 3 लिस्ट में कन्वर्ट किया गया। एक तो है मीन्स संघ की लिस्ट है, मतलब कि जो यूनियन लिस्ट होगी, मतलब जो संघ वाली होगी। फिर स्टेट लिस्ट है, फिर मीन्स मतलब कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन वाले में केंद्र सरकार रहेगी, स्टेट वाले में राज्य रहेगा, कॉन्करेंट में दोनों रहेंगे, दोनों शामिल रहेंगे, है ना। तो मतलब कि ये लिस्ट है कि मतलब चीज़ें कौन, जैसे सेक्टर बटे हुए हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बोला गया सेंटर एंड द स्टेट्स एज पर द 3 लिस्ट अंडर द मीन्स 7th शेड्यूल। जो 7th शेड्यूल है, 7th जो शेड्यूल का मतलब जो अनुसूची है, उसमें ये सब बातें कही गई हैं। कह रहे हैं कि वाइल पब्लिक हेल्थ इज़ नॉट इन स्टेट, वाइल पब्लिक हेल्थ इज़ इन द स्टेट लिस्ट, है ना। कह रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ है, लोगों की जो हेल्थ सुरक्षा चीज़ें हैं, वो किस क्षेत्र में आएंगी, राज्य के मीन्स का क्षेत्र में आएंगी। और सोशल प्लानिंग इन द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब सोशल प्लानिंग वगैरह है जो है, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है ना, वो किस लिस्ट में आएगी, कॉन्करेंट मतलब समवर्ती, मतलब इसमें राज्य भी रहेंगे और केंद्र भी रहेगा, है ना। और इन 1976 एजुकेशन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। ये कह रहे हैं जो एजुकेशन थी उसको स्टेट लिस्ट से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब कि दोनों में किया गया है कि
राज्य भी देखेगा और केंद्र भी देखा। लिस्ट थ्रू द 42 मीन्स 42 ऑफ मतलब 42वें जो संशोधन हुआ उसके तरफ एग्जाम में पूछ सकता है कि कब ये शिफ्ट किया गया, तो किसमें, तो 42वें संशोधन में किया गया है ना। ये सारी चीज़ें हैं। द प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन इफेक्ट इंडिकेट्स दिखाता, मतलब कि अगर जो चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में चली जाती हैं, जो विषय चले जाते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ओवर आर्चिंग है ना, ओवर आर्चिंग का मतलब महत्वपूर्ण है ना कंसिडरेशन हो जाते हैं किसके, दैट वारंट मतलब जो गारंटी देता है किसकी, सेंटर्स इन्वॉल्वमेंट, मतलब सीधा है भाई, कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र भी हस्तक्षेप करेगा, केंद्र का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं ना। अगर बात करें फिजिकल की बात करें, फिजिकल का मतलब वित्तीय रूप में बात करें अगर, तो वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स साइंस द बल्क ऑफ एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट्स, कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वित्तीय रूप में, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसने दिया हुआ है, असाइन किया हुआ है क्या, बल्क मतलब ढेर सारा क्या, एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्टेट्स, मतलब कि राज्य क्या करेगा, खर्चे करेगा बहुत ज़्यादा है ना, मतलब खर्चे कर रहे होंगे तो राज्य करेगा। और द सेंटर हैज़ मेजर रेवेन्यूज रिसोर्सेज, कह रहे हैं कि मीन्स खर्चा कौन करेगा, राज्य है ना, खर्चा कौन उठाए, राज्य उठाए, और रेवेन्यू राजस्व किसको मिलेगा, टैक्स कौन वसूलेगा, केंद्र के खाते में आते हैं ना। तो कह रहे हैं टू एड्रेस दिस वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब कह रहे हैं जो असंतुलन है, ये जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो मीन्स मतलब एकदम सीधा सीधा जो अंतर दोनों में है, असंतुलन है, उसको क्या होना चाहिए, उस असंतुलन को क्या करना है, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फिजिकल ट्रांसफ़र थ्रू द टैक्स, मीन्स एड्रेस करना चाहिए, मतलब इसको सही किया जाए। टू एड्रेस दिस वर्टिकल इम्बैलेंस मतलब कि खर्चे कौन कर रहा है, राज्य, पैसा कौन कलेक्ट कर रहा है, केंद्र, तो मतलब भाई जब उस राज्य के पास पैसा ही नहीं आएगा तो कैसे खर्चा करेगा, तो ये कह रहे हैं कि इसको मेंटेन करना चाहिए, सही करना चाहिए, इम्बैलेंस को ख़त्म करना चाहिए। प्रोवाइड्स फिजिकल ट्रांसफ़र थ्रू द टैक्स डेवल्यूशन, अब संविधान प्रोवाइड करता है कि डेवल्यूशन मतलब हस्तांतरण करता है क्या, कि वित्तीय जो है ग्रांट्स इन एड का मतलब है कि अनुदान देता है। इन एडिशन सेंटर कैन मेक ग्रांट्स फॉर पब्लिक पर्पस, है ना, कि केंद्र एक तरह से पैसा दे सकता है। ये सब किस में मेंशन किया गया है, 282 जो अनुच्छेद है किसका, संविधान का 282 वाला, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। वाइल फिजिकल ट्रांसफ़र आर पार्ट ऑफ टैक्स डेवल्यूशन, है ना, कि जो फिजिकल ट्रांसफ़र हैं वो किसके मीन्स पार्ट है, हिस्सा है किस मीन्स जो टैक्स डेवल्यूशन है, मतलब टैक्स हस्तांतरण है उसके, आर कंडीशनल मतलब उनमें कोई शर्त नहीं लगा सकते, नहीं आपको इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, कह रहे कि उस पर कोई शर्त नहीं लगा सकते। ट्रांसफर्स अंडर ग्रांट्स इन एड और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कैन बी कंडीशनल, मतलब उनकी जो केंद्र जो स्कीम वगैरह दे रहा है मीन्स वो चला रहा है उसमें हो सकता है शर्तें हो सकती हैं। देयरफॉर इंक्रीज इन स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्स डेवल्यूशन रिप्रेजेंट्स मीन्स मोर मीनिंगफुल डिसेंट्रलाइजेशन, कह रहे हैं कि स्टेट को मतलब टैक्स का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो मीन्स आज हम यहीं तक रखते हैं, और उन्होंने आगे भी डिस्कस किया कि कई सारे इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे, मतलब कई सारे मीन्स असंतुलन देखने को मिलेंगे। सीधा बता रहे कि केंद्र मीन्स पैसा तो केंद्र कलेक्ट करता है, लेकिन खर्चे किसको करने पड़ते हैं, राज्य को करने पड़ते हैं, तो राज्य कहाँ से करेगा, तो चीज़ें ये क्या होंगी, ख़राब हो जाएंगी, है ना, मतलब जब चीज़ें बैलेंस तो है ही नहीं, तो इन्होंने ये बोला। तो ये तो आज का था, मीन्स काफ़ी चीज़ें इन्होंने मीन्स बैलेंस्ड करके लिखी और बोला कि मीन्स क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने एक चर्चा डाली है। और सरकार मीन्स काफ़ी हमको नॉलेज भी दिया कि जो इंडिया की मीन्स सिस्टम कैसा है, पावर कहाँ कहाँ बटी हुई है और क्या क्या होना चाहिए, तो इन्होंने कई सारे एस्पेक्ट पर मीन्स नज़र डाली है। तो ये तो हमारा आज का हो गया डिस्कशन, है ना। तो मीन्स इट इज़ फॉर टुडे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट डे विद न्यू सेशन।